Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friend? Hope you all will be quite fit and fine. उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे. So friends, आज का हम लेसन जो लेके आ रहे हैं हमारा that lesson belongs to Indian geography. और जैसा कि मैंने डिसाइड किया था, मैंने आपको बताया था कि सभी प्रकार की वीडियोज़ आपको सुंदर सर क्लासेस में मिलेंगी, मीन्स आपके जीके से संबंधित भी. और ये जो हमारी वीडियो है वो इंडिया जीके से बिलोंग करती है. सो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है. हर बार इसमें से क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा है इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स या प्रमुख समुद्री पत्तन या बंदरगाहें जो प्राकृतिक या आर्टिफिशियल हैं, जो भारत की प्रमुख बंदरगाहें हैं. हम आज उनके बारे में एक एक करके जो है वो चर्चा करेंगे. मैं बताऊंगा कि कौन सी बंदरगाह जो है वो किस राज्य में या कहाँ जो वो स्थित है. और क्योंकि चाहे तो हम इस लेसन को पीपीटी के ज़रिए भी दर्शा सकते थे, लेकिन आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ टॉपिक्स, कि इस प्रकार से जो है हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक मानचित्र के ज़रिए. सो फ्रेंड्स, लीजिए हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वी स्टार्ट्स आवर टॉपिक नाउ. लीजिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं हमारे प्रमुख बंदरगाहों में, तो जो है हम लेते हैं सबसे पहले हमारा, ये देखिए आपके सामने है कांदला. कांदला बंदरगाह जो है वो हमारे गुजरात राज्य में है. और ये मैं बता दूं कि कांदला सी पोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड रिचेस्ट सी पोर्ट. ये भारत के सबसे ज़्यादा व्यस्त और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला जो है वो सी पोर्ट माना जाता है. और ये आपको बताऊं मैं कि 1950 के अंदर 1950 में इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था. और जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि भारत की जो प्रमुख बंदरगाह थी कराची, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के हिस्से चली गई थी. जिस प्रकार से हमें पश्चिमी तट पर जो है एक बहुत बड़ी बंदरगाह की आवश्यकता थी, और इसीलिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया 1950 में. और उसके बाद से ये बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह मानी जाती है. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सी पोर्ट भी मानी जाती है. तो ये थी हमारी कांदला. सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट जो हमारी जो है सी पोर्ट उनके बारे में चर्चा करेंगे. नेक्स्ट जो है हम लेते हैं हमारा ये नहावा सी पोर्ट. नहावा सी पोर्ट, जिसे जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी कहा जाता है, ये बंदरगाह जो है वो हमारी एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है. और ये इसका जो है निर्माण भी हाल ही में जो है इसको डेवलप किया गया है. और इसकी जो स्थिति है पूर्वी मुंबई के अंदर जो ये बंदरगाह स्थित है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये बंदरगाह इस समय जो है भारत की मानी जाती है. तो ये हमारी महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही और मुंबई के अंदर ही मानी जाती है. ईस्ट मुंबई में ही ये बंदरगाह हमारी है. इसके बाद अगर हम लें तो हमारी जो है मुंबई सी पोर्ट है, जो और जिसको हम ओल्ड मुंबई सी पोर्ट भी बोलते हैं, जो प्राकृतिक और बहुत ही पुरानी जो हमारी बंदरगाह है वो भी हमारी मुंबई के अंदर ही है. और इसका भाग जो है वो वेस्ट मुंबई के अंदर माना जाता है. तो ये हमारी जो है अनदर इम्पोर्टेंट जो है हमारी सी पोर्ट है, ओल्ड मुंबई सी पोर्ट. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चलें, जो हमारा ये पश्चिमी तट है, ये मैं पश्चिमी तट से पहले ले रहा हूँ आपको. पश्चिमी तट के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है हमारा मर्मगांव गोवा सी पोर्ट. गोवा जो कि भारत का एक छोटा सा राज्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. और हिस्टोरिकल जो है बहुत ही एक हिस्टोरिकल जो है प्लेस माना जाता है इसको. आपको पता है कि लंबे समय तक ये आज़ादी के बावजूद भी, यानी 1947 में इंडिया आज़ाद होने के बावजूद भी गोवा पर पुर्तगालियों का जो है वो पोजेसन रहा था. तो इस प्रकार से गोवा की प्रमुख बंदरगाह में मोरमुगांव गोवा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सी पोर्ट भारत का माना जाता है पश्चिमी तट पर. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें
तो हम लेते हैं हमारा ये कोचीन या कोच्चि एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट केरला हमारा जो स्टेट है, केरल हमारा जो राज्य है, केरल के अंदर जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से जो हमारा पश्चिमी जो दुनिया है उसके साथ जोड़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से हमारा ये कोचीन एयरपोर्ट। इसके बाद हम फिर थोड़ा सा और दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं और हमारा ये आता है, हमारा पूर्वी तट आ जाता है, हमारा बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है पूर्वी तट। तो क्योंकि बंदरगाहें तो मोस्टली सारी जो बंदरगाहें जो है वो तटीय प्रदेशों में होती है, तटीय क्षेत्रों में। तो अब हम अगली जो बंदरगाह लेते हैं वो है हमारी तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह जो है इसका मुख्य तौर पे जो है श्रीलंका के साथ और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापारिक महत्व है इसका। तमिलनाडु राज्य के अंदर ये है, प्राकृतिक बंदरगाह है ये भी, और एक बहुत ही एक पुरानी, सबसे पुरानी बंदरगाहों में भी इसकी काउंटिंग होती है। और इसका मुख्य जो मैंने बता दिया आपको कि मुख्य जो है व्यापारिक संबंध इसका दक्षिण एशियाई देशों और ख़ासतौर से श्रीलंका के साथ है। इसके बाद थोड़ा ऊपर और हम चलें तो हमारे पास आता है चेन्नई सी पोर्ट। चेन्नई सी पोर्ट भारत का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है इसको। और ये जो है बंदरगाह ये ख़ास तौर से हमारा जो अरब बंगाल की खाड़ी को पार करता हुआ और हमारे जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके साथ जो है बहुत बड़ा जो है वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी इसकी स्थापना है, ये स्थापित है। और यहाँ से मुख्य तौर पे लोहा, कोयला और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहाँ किया जाता है और एक बहुत बड़ा कंटेनर हब भी ये माना जाता है। इसके बाद हम अगली जो बंदरगाह लेते हैं हमारी इन्नौर सी पोर्ट है। इन्नौर सी पोर्ट भी चेन्नई से केवल 24-25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ स्थित है ये इन्नौर। और ये कोरोमंडल जो हमारी पर्त है वहाँ ये स्थित है, यानी कोरोमंडल में स्थित ये एक प्रमुख बंदरगाह है और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो है वो सी पोर्ट माना जाता है भारत का, तमिलनाडु राज्य के अंदर ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा और उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व की तरफ। तो हमारी एक अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बंदरगाह आती है हमारे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह हमारी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पड़ती है, उड़ीसा के काफ़ी नज़दीक है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि विशाखापट्टनम जो है वो उड़ीसा में है या आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि प्रांत जो है इसकी स्थिति जो है वो लगभग जो है अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में नहीं है। तो ये जो है एक विशाखापट्टनम को जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है और व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। विशाखापट्टनम हमारी जो बंदरगाह है 1933 में अस्तित्व में आई थी ये, और इसके ख़ास तौर से 3 डेक माने जाते हैं, आउटर, इनर और फिशिंग डेक। तो 3 इसके जो है प्रमुख पार्ट हैं या डेक है विशाखापट्टनम जो है वो हमारी जो ये बंदरगाह है। नेक्स्ट जो बंदरगाह हम ले रहे हैं फ्रेंड्स वो देखिए वो है हमारी पारादीप। पारादीप सी पोर्ट जो है ये उड़ीसा के अंदर है, ये ध्यान रखना है। उड़ीसा हमारा स्टेट है, उड़ीसा के अंदर स्टेट है। और इसकी सबसे खास बात क्या है पारादीप की कि ये भारत का सबसे डीपेस्ट वाटर सी पोर्ट है, यानी कि पानी की गहराई के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट जो है यहाँ पानी की गहराई जो है वो सभी बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं वो आसानी से यहाँ पर पोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस बंदरगाह का महत्व इसलिए भी सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम अगला जो बंदरगाह लेते हैं हमारा जो है इसको हम कह सकते हैं कोलकाता सी पोर्ट, या जिसको हम हल्दिया सी पोर्ट भी मानते हैं। ये भारत का सबसे द ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, हल्दिया या जिसको हम जो है कोलकाता सी पोर्ट भी बोलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये जो है बना हुआ है सी पोर्ट है वो हुगली नदी के अंदर है। ये हुगली नदी के अंदर, जो हुगली नदी जो भारत की जो या बंगाल की जो है प्रमुख जो है नदी मानी जाती है और पश्चिम बंगाल के अंदर है ये हल्दिया, हुगली नदी पे बना हुआ ये जो हमारा प्रमुख बंदरगाह हल्दिया, जिसको हम कोलकाता सी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं।
और ये बंदरगाह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक का सबसे बड़ा जो है वो सी पोर्ट माना जाता है। और यहाँ से, इस बंदरगाह से मुख्य रूप से जूट और आयरन ऑर्ड्स और कोल्स वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह है, और बहुत बड़े का जो कंटेनर्स होते हैं वो यहाँ पर जो है वो आते हैं। तो ये कोलकाता या हल्दिया सी पोर्ट जो है भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको बताया कुछ, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरनेशनल जो कह सकते हैं हम सी पोर्ट थे, ये कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट जिनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके अलावा मैं आपको एक बता दी यहाँ पर और कि जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है हमारा, इसके अंदर जो हमारा पोर्ट ब्लेयर जो है, हमारा पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर सी पोर्ट भी जो है इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय और बहुत ही महत्वपूर्ण सी पोर्ट माना जाता है। तो हम मुख्य तौर पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमुख जो है हम देर आर 12 सी पोर्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। मुख्य तौर पे भारत के 12 सी पोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण सी पोर्ट माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दृष्टि से। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे और सी पोर्ट्स और भी हैं, और जिनका महत्व जो है वो कम नहीं कह सकते, लेकिन उनका महत्व जो है इन सी पोर्ट्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो ख़ास तौर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र ना होकर हमारे आंतरिक हमारे जो देसी केंद्र जो होते हैं उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी जो है, इसके लिए जो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसमें हम जो अगर हम लें तो ये कह सकते हैं, देखिए जैसे हमने लिया पहले मांडवी, गुजरात का ही एक प्रमुख। जैसे तो अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर बहुत सारे सी पोर्ट है, छोटे छोटे जो है काफ़ी सारे सी पोर्ट्स हैं। तो सबको जो है यहाँ एक्सप्लेन करना जो है पॉसिबल नहीं होता, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है। इसलिए हम सिर्फ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट्स हैं केवल उन्हीं सी पोर्ट्स के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो मांडवी है ये भी गुजरात के अंदर जो है। इसके अलावा अगर हम गुजरात के थोड़ा सा और अगर दक्षिणी भाग में जाएँ तो यहाँ पोरबंदर जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह मानी जाती है। पोरबंदर बंदरगाह जो हमारी है, पोरबंदर के बाद वेरवल जो बंदरगाह है ये भी गुजरात की प्रमुख बंदरगाह मानी जाती है। और यह मैं बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा बंदरगाहें जो है भारत के गुजरात राज्य में ही पाई जाती हैं। तो ये हैं कुछ हमारी और अन्य प्रमुख बंदरगाहें। इसके बाद अगर हम दक्षिण में जाएँ तो इसके बाद आप देखते हो कि न्यू मैंगलोर भी जो है हमारी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कर्नाटक राज्य में है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है वो मानी जाती है हमारी। तो न्यू मैंगलोर जो है ये भी एक हमारी महत्वपूर्ण बंदरगाह जो कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद हम लें इसको कालीकट। देखिए कालीकट बहुत ही प्राचीन बंदरगाह मानी जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता है कि कालीकट की बंदरगाह पर ही सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में जो है या 1497 आई थिंक के आसपास जो है वो वास्को डी गामा जब भारत में आया था, तो इसका मतलब है कि ये बंदरगाह उस समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और इसका महत्व जो है वो आज भी काफ़ी माना जाता है भारत के जो है सी पोर्ट के हिस्ट्री में। इसके बाद अगर हम लें आगे तो ये देखिए तमिलनाडु में ही एक और है हमारा नागपट्टनम बंदरगाह भी जो है हमारी आंतरिक जो है देसी व्यापारिक केंद्र के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह मानी जाती है। इसके बाद हमारा पुडुचेरी है, पौंडीचेरी जिसको हम कहते थे, पुडुचेरी भी जो है एक प्रमुख बंदरगाह जो कि हमारा व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ है। इसके अलावा जो है हम मछलीपट्टनम भी ले सकते हैं। हमारा मछलीपट्टनम भी जो है वो एक प्रमुख बंदरगाहें हैं। तो मैंने बताया ना कि ऐसे अगर हम बंदरगाहें अगर इस प्रकार तो बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में जो है वो छोटी बड़ी जो है बंदरगाहें या सी पोर्ट्स जो है वो सिचुएटेड हैं, लेकिन सबके बारे में जो है वो एक्सप्लेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो महत्वपूर्ण जो मुख्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है भारत के जो है एक व्यापारिक दृष्टि से, तो मैंने आज उन्हीं के बारे में आज ये एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो था कुछ बंदरगाहों के बारे में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जो है हर बार जो है हर परीक्षा में
कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है बंदरगाहों के बारे में। तो इस प्रकार से अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं पूरा, तो आप आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, इसका व्यापारिक महत्व समझ सकते हैं इन बंदरगाहों के बारे में कि ये बंदरगाह कहाँ है, क्या नाम है और कौन से राज्य में स्थित है। और दूसरी बात है पश्चिमी और पूर्वी तट, क्योंकि भारत के दो प्रमुख समुद्री तट लगते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। एक हमारा अरब सागर की तरफ पश्चिमी तट और बंगाल की खाड़ी को छूता हुआ हमारा पूर्वी तट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन और उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप जान गए होंगे भारत के इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स के बारे में कि विच आर द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स इन इंडिया, कि इन ये सी पोर्ट कहाँ है, कौन कौन से हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये लेसन आपको पसंद आएगा और फिर मिलते हैं एक और नए इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और अध्ययन कीजिए, इन वीडियोज़ का अभ्यास कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा ये लेसन समाप्त होता है। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।